गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पैकेज जो है वो कंपाइल करते हैं एज वेल एज किस तरीके से हम उसको रन करते हैं, राइट। मैंने अभी अभी आज पढ़ाया, बट प्रैक्टिकली हमें वो देखना बाकी है किस तरीके से पैकेज को कंपाइल कैसे करते हैं एज वेल एज पैकेज को हम लोग रन कैसे करते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग एक क्वेश्चन है हाउ टू इम्पोर्ट पैकेज इन जावा प्रोग्रामिंग। ठीक है, उसके थ्रू समझने की ट्राई करते हैं ताकि दो क्वेश्चंस एक ही आंसर के अंदर आ जाए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि हमें पैकेज जब भी यूज़ करते हैं तो इंपोर्ट स्टेटमेंट पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं और टोटल 3 टाइप के इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ होते हैं। ठीक है, पहला इंपोर्ट होता है इंपोर्ट स्पेसिफिक क्लास। अगर आपको कोई एक ही क्लास को इंपोर्ट करना है तो वो क्लास का नाम आपको लिखना पड़ेगा। सेकंड जो है वो है आपका इंपोर्ट यूजिंग वाइल्डकार्ड कैरेक्टर्स, और हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इंपोर्ट ऑल द क्लासेस और इंटरफेस, राइट। एंड थर्ड वन जो क्या है वो है इंपोर्ट, या तो फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं यूजिंग द फुल्ली क्वालिफाइड नेम। ठीक है, और इंपोर्ट यूजिंग फुल्ली नेम, राइट। ऐसे अलग अलग नाम से भी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो बेसिकली इसका यूज़ है पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए यूज है। 3 टाइप्स के स्टेटमेंट्स हैं। कौन कौन से टाइप के स्टेटमेंट्स हैं और किस तरीके से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं वो हम लोग प्रैक्टिकल लिखते हैं। मैंने कुछ प्रोग्राम जो है पहले से ही मैंने बनाए रखे हैं और इसके थ्रू मैं समझाने की ट्राई करूँगा, तो जल्द से जल्द ये जो सेशन है वो ख़त्म होगा। सो पहले से मैं क्लियर कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेट पार्ट मैं कर चुका हूँ और मेरा जो प्रोग्राम जो है वो ई ड्राइव के अंदर है। ठीक है, ई ड्राइव के अंदर है। तो आप अगर आपका सी ड्राइव है तो सी ड्राइव में रखो, डी ड्राइव है तो डी ड्राइव में रखो। ठीक है, आपकी मर्जी। और सेट पार्ट आपको करना पड़ेगा। सेट पार्ट चेक करने के लिए आपको पता है लिखना पड़ेगा जावा सी। ठीक है, जावा सी लिखना पड़ेगा और एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही जावा सी एंटर करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आ जाएगी। आई थिंक सबको ये पता है। ठीक है, ये कुछ नई चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आज हमें जो चीज़ें हमें नई करनी है वो देख लेते हैं। इसको मैं पहले CLS करके क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, मैं ऑलरेडी एक पैकेज के अंदर हूँ। मैंने अलग अलग 3 फोल्डर बनाए हैं। ठीक है, 3 फोल्डर के अलग अलग एग्जाम्पल्स बनाए, मैंने ट्राई की है बनाने की। हर एक फोल्डर के अंदर एक 3 टाइप के मैंने बताया इंपोर्ट स्टेटमेंट है। पहला इंपोर्ट स्टेटमेंट पहले फोल्डर के अंदर है, दूसरा इंपोर्ट के जो दूसरा एग्जाम्पल है वो दूसरे फोल्डर के अंदर है, सेकंड नंबर है उसका, एंड थर्ड जो उसका है एग्जाम्पल थर्ड के अंदर है। अब फर्स्ट के अंदर देखते हैं। फर्स्ट के अंदर टोटल 2 क्लास यूज हुए हैं। एक जो है वो क्लास फाइल है, तो उसको मैं अभी सिर्फ डेट से डिलीट कर देता हूँ। सिर्फ जनरेट प्रेस करके उसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि हमें वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। 2 क्लास है। फर्स्ट क्लास जो है बेसिकली माई डेमो क्लास है। ठीक है, एंड सेकंड क्लास जो है और वो क्लास का नाम है माई टेस्ट क्लास है। ठीक है, और 2 क्लास है। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर पैकेज लिखना है। ठीक है, पैकेज टेस्ट, उस फोल्डर का नाम पैकेज लिखो, और पैकेज और टेस्ट नाम का रखा है मैंने, फोल्डर का नाम रखा है मैंने टेस्ट। या फोल्डर जो बोल रहा हूँ ये हमारा पैकेज एज ए जावा के अंदर उसको हम लोग ट्रीट करेंगे एज अ पैकेज। ठीक है, या फिर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग उसे फोल्डर बन जाता है, उसके अंदर आपकी क्लास फाइल जनरेट होती है। ठीक है, वो प्रैक्टिकली मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो बेसिकली मैंने रखा है पैकेज स्पेस करके टेस्ट रखा है, तो टेस्ट नाम का फोल्डर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अभी तक आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट के अंदर कोई भी ऐसा फोल्डर नहीं है, सिर्फ 2 ही फाइल है। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे सिर्फ 2 ही फाइल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैकेज टेस्ट लिखा और एक क्लास बना दिया और क्लास के अंदर एक मेथड बना दिया और मेथड के अंदर सिर्फ कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवा दिया दैट इज दिस टेस्ट क्लास। ठीक है, मैसेज कुछ भी हो सकता है, तो मैसेज पे प्लीज़ उसके ऊपर बस फोकस करना। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है, दूसरा क्लास बनाया है। मतलब दूसरा मैंने बेसिकली जो यूज़ किया है, या फिर दूसरा मैंने एक सिंपल पब्लिक स्टैटिक एडमिन क्लास बनाया है। ठीक है, तो दूसरे के अंदर मैंने क्या करा दिया है, उसको स्टेटमेंट को जो इंपोर्ट स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैंने उसको इंपोर्ट करवा दिया है। ये जो है इंपोर्ट किया है।
पहला मैंने कौन सा क्लास बनाया है, पहला क्लास बनाया मैंने ये जो है जो अभी डिस्कस कर रहा हूँ वो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ आपको। एक अभी जो मैं करवा चुका हूँ उसके अंदर है आपका पूरा का पूरा जो एग्जाम्पल पूरा है। ये पहला क्लास है, पहला क्लास बनाओगे, उसको कैसे रन करना है, कंपाइल करना है बताता हूँ। पहले ये क्लास बनाओगे, उसके बाद जो है माई टेस्ट बनाने के बाद आपको क्या बनाना है, माई डेमो बनाना है। माई डेमो के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है और उसके अंदर आप चेक कर लीजिए, ठीक है। माई टेस्ट का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, जबकि हम लोगों ने माई टेस्ट यहाँ पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है, फिर भी मैं उसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। जो क्लास पर्टिकुलर फाइल में अवेलेबल ही नहीं है और उसका ऑब्जेक्ट कभी बन ही नहीं सकता, बट क्योंकि यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया है तो ये पॉसिबल चीज़ है यूजिंग द जावा पैकेज, ठीक है। मैं जावा पैकेज के इंपोर्टिंग के थ्रू मैं यूज़ करूँगा, तो इसलिए मैंने स्टेटमेंट लिखा इंपोर्ट, फिर पैकेज का नाम, ठीक है, टेस्ट एंड उसके बाद क्लास का नाम। तो ये किसका हो गया, ये हो गया इंपोर्ट स्पेसिफिक क्लास, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक क्लास का नाम यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इसको एक बार रन करके देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं है। तो मैंने अभी जैसे बताया कि उसको रन करने के कुछ अलग तरीके हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके हैं। जैसे नॉर्मल प्रोग्राम को रन करते वैसे रन नहीं किया जा सकता। तो मैं अभी फर्स्ट वाले फोल्डर में उसे बाहर निकालना, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, CD और उसके बाद यहाँ पे डॉट लिखना पड़ेगा। तो मैं एंटर करूँगा तो वो बाहर आ जाएगा, बट मुझे जाना कहाँ पे है, CD। एक्चुअली वो मेरा फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा CD स्पेस फर्स्ट वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा फर्स्ट पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिखूंगा जावा C, जो कमांड सेम ही है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्पेस -D किस लिए, क्योंकि मुझे फोल्डर बनाना है। तो -D डायरेक्टरी के लिए, कि जो भी आप कंपाइल करोगे तो जो भी पैकेज आपने लिखा होगा उस पैकेज का नाम, जो भी पैकेज का नाम लिखा होगा उस पैकेज का नाम का एक फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। उसे हम लोग ऐसा पैकेज ट्रीट करेंगे, जावा के अंदर उसको हम लोग पैकेज बोलते हैं, राइट। उसके बाद स्पेस करेंगे और उसके बाद डॉट, जो आपको बताएगा करंट डायरेक्टरी के अंदर ही उस डायरेक्टरी के उस फोल्डर को बनाना है, राइट। और उसके बाद स्पेस करके हमारा जो भी क्लास का नाम है, कौन सा नाम है उसका क्लास का नाम, तो माई टेस्ट जो है वो हमारा नाम का, उसका नाम है माई टेस्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको ये माई टेस्ट नाम का है, कौन सा आपको चेक करना पड़ेगा, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि हमने पैकेज किस क्लास में लिखा है। अगर पैकेज लिखा है, चेक कर लीजिए, यहाँ पे मैंने पैकेज लिखा है। अगर पैकेज लिखा है इसका मतलब है कि आपको उसी तरीके से कंपाइल करने का रहेगा जिस तरीके से मैं कंपाइल करने की ट्राई कर रहा हूँ। चेक कर लीजिए, पैकेज स्पेस जावा C स्पेस -D स्पेस डॉट, उसके बाद आपका जो भी उसका नाम है वो हमारे क्लास का नाम क्या है, माई टेस्ट। तो मैं लिखूंगा माई टेस्ट, ठीक है, माई टेस्ट डॉट जावा, और फिर मैं एंटर करूंगा। जैसे मैं एंटर करूंगा ऑटोमेटिकली जो है वो वहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा। चेक कर लीजिए, टेस्ट फोल्डर बन गया और उस फोल्डर के अंदर, ठीक है, वो क्लास फाइल जनरेट हो जाएगी, राइट। तो अभी मैं जब भी इंपोर्ट करूंगा तो मुझे उस क्लास फाइल को इंपोर्ट करनी है, मुझे वो पर्टिकुलर जो हमारी सोर्स फाइल है, मतलब जो सोर्स कोड है हमारा, जो जावा जिसके अंदर कोडिंग लिखा है, वो इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लास फाइल को इंपोर्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो जाएगा। तो किस तरीके से इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने कोडिंग लिखा हुआ इंपोर्ट टेस्ट, फोल्डर का नाम है, बिकॉज यहाँ पे हमने रखा है उसका नाम टेस्ट रखा है, ठीक है, सही है ना। पैकेज का नाम टेस्ट रखा है, इसीलिए यहाँ पे टेस्ट लिखना है। अगर आपने कुछ अलग नाम रखा है ABCD तो आप उसका नाम लिख सकते हो और उसके बाद माई टेस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे पैकेज का नाम जो है सब पैकेज भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अगर ऐसे लिखोगे test.a लिखोगे तो वो फोल्डर के अंदर फोल्डर बनेगा, मतलब टेस्ट नाम का फोल्डर बनेगा, उसके अंदर A नाम का फोल्डर बनेगा और उसके अंदर ये होगा। अगर आपको ट्राई करना है तो आप चेक कर सकते हो, बट पहले हम लोग ये नॉर्मल बनाते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होता है। बट फिलहाल अभी आप चेक कर लो कि अगर मैं नॉर्मल तरीके से करता हूँ विदाउट जो है फोल्डर के अंदर फोल्डर, वो सिंगल, अगर आपको डॉट करके बनाओगे, जितनी भी बार डॉट लिखोगे उतनी बार वो फोल्डर के अंदर फोल्डर बताना जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है टेस्ट, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फोल्डर बना है। अगर मैंने इसको कंपाइल किया test.a लिखने के बाद
अगर मैं उसको कंपाइल करता हूँ वापस से जावा सी स्पेस -d स्पेस डॉट स्पेस आपका जो भी नाम है स्पेस जैसे एंटर करूँगा तो कंपाइल हो जाएगा, लेकिन ये फोल्डर के अंदर फोल्डर बन जाएगा। टेस्ट नाम का फोल्डर है हमारा, फर्स्ट नाम का फोल्डर के अंदर टेस्ट नाम का फोल्डर के अंदर हमने ए बना है, राइट। जो हमें कुछ अभी काम करना है, जस्ट टेस्टिंग के लिए मैंने आपको बताया कि हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, उसे हम लोग सब पैकेज बोलते हैं, राइट। तो ये पैकेज के अंदर अगर पैकेज होते हैं उसे हम लोग सब पैकेज बोलते हैं। बट हमें ये बेसिक फिलहाल जो अभी हम कुछ काम की नहीं है, अगर सिर्फ बताता है कि ऐसा कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी इस रन कैसे करेंगे, तो मुझे लिखना पड़ेगा उसके लिए इंपोर्ट और उस पर्टिकुलर क्लास का नाम। तो मैं जैसे इंपोर्ट लिखूंगा तो ये हो जाएगा। और इसके अंदर जब ध्यान देखिएगा और इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ पे पैकेज नहीं लिखा है। तो पैकेज नहीं लिखा है तो हमारा नॉर्मल प्रोग्राम हो जाएगा। तो नॉर्मल प्रोग्राम को किससे कंपाइल करते हैं, आपको पता है, जावा सी फिर स्पेस, ठीक है। उसको रन करने की मतलब जो मैंने अभी ऊपर वाला किया जावा सी वाला माई टेस्ट नाम का जो है, उसको मुझे ये जो जावा टेस्ट वाला जो है माई टेस्ट वाला, उसको मुझे रन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्लास है ही नहीं, राइट। अभी अब लिखूंगा जावा सी स्पेस, मैं क्या लिखूंगा उस फाइल का नाम। तो मेरे फाइल का नाम क्या है, माई डेमो। तो यहाँ पे लिखूंगा माई डेमो डॉट जावा और एंटर करूंगा तो ये कंपाइल हो गया। और जैसे मैं उसको कंपाइल करूंगा जावा और उसके बाद लिखूंगा, क्या लिखूंगा, माई डेमो खाली सिर्फ, है ना, और फिर एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो मैंने लिखा होगा वो मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो सर इसमें की नई चीज़ क्या होगा, इंपोर्ट कैसे हो गया, आप चेक कर लीजिए। अगर आपने ये मैंने स्टेटमेंट हटा दिया मैंने, ठीक है, स्टेटमेंट मैंने हटा दिया तो ये जो है माई डेमो, यहाँ पे माई डेमो क्लास है और माई टेस्ट क्लास किसी और फाइल के अंदर है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं वो फाइल को या फिर किसी भी उस क्लास को यहाँ पे कंपाइल कर सकूँ। देखो मैंने ये क्लास को मैं जैसे करूँगा तो ये मुझे एरर देगा, क्या देगा कि ये जो फाइल है, ठीक है, जो क्लास जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है, यहाँ पे नहीं है, राइट। तो इसीलिए मैं उसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, अगर आपका क्लास उस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, यहाँ पे पैकेज को इंपोर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये पहला तरीका रहा। पहला तरीका कौन सा है, इंपोर्ट स्पेसिफिक। इसके अंदर मैंने क्या किया है, एक ही क्लास बनाया, मतलब एक ही मैंने बेसिकली पैकेज बनाया है, सब सिंगल एक ही पैकेज है, उसका नाम मैंने दिया पैकेज, हमारा क्लास का नाम दिया माई टेस्ट, ठीक है। तो मैंने सिर्फ सिंगल क्लास को इंपोर्ट किया है, ठीक है। अगर आपको सिंगल क्लास को जैसे एक ही क्लास को इंपोर्ट करना है तब आप ये यूज़ कर सकते हो। मल्टीपल करना है तो मैंने अभी आपको बताया दूसरा टाइप है जो बेसिकली किसके लिए होता है, मल्टीपल क्लास के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और उसके लिए वाइल कार्ड कैरेक्टर यूज़ करना पड़ेगा। वाइल कार्ड कैरेक्टर कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप का एग्जांपल देख रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। उसके लिए मैं आपको क्या बनाऊंगा, दो क्लास बनाऊंगा। पहला क्लास का नाम होगा एक ही पैकेज के अंदर दो क्लास। चेक कर लीजिए मैं बना रहा हूँ, ये सेकंड वाला एग्जांपल है, मेक श्योर गलती मत करना। ये सेकंड वाला एग्जांपल है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेकंड एग्जांपल है, सेकंड वाला एग्जांपल है, मतलब आपका सेकंड जो एग्जांपल है वो, ठीक है। सेकंड जो मैंने अभी बता रहा हूँ कि किस तरीके से जावा के अंदर इंपोर्ट होता है, उसके अंदर सेकंड पोर्शन है ये। तो अब लिखूंगा पैकेज, उसके बाद टेस्ट, ठीक है, और उसके बाद लिखूंगा पब्लिक क्लास और जो भी है। यहाँ पे पब्लिक जो लिखने की जरूरत पड़ेगा, अगर आप पब्लिक नहीं लिखोगे, ठीक है, तो मैं पैकेज के बाहर उसको यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता, बिकॉज आप जानते हैं कि पैकेज का जो यूज़ है, मेन ऑब्जेक्टिव है एक्सेस कंट्रोल, उसमें से एक है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था कि पैकेज को जो ऑब्जेक्टिव क्या है उसमें एक ये भी था, ठीक है। इसीलिए पब्लिक लिखना पड़ेगा। अगर पब्लिक नहीं लिखोगे तो मैं आउटसाइड ऑफ द पैकेज पर्टिकुलर क्लास को एक्सेस नहीं कर सकता, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया है, उसके बाद डिस्प्ले 1 लिख दिया, जो भी मैटर है वो लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पे मैंने माई मेथड 1 कर देता हूँ, बिकॉज ये हमारे मेथड 1 है, इसीलिए मैं इसे वैसे लिख देता हूँ मेथड 1। डिस्प्ले 1 है इसीलिए मैं यहाँ पे मेथड 1 लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे पैकेज किसका है, पैकेज टेस्ट है, ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल बनाऊंगा और उसके अंदर सेम चीज़ रखूंगा, उसके पैकेज का नाम भी क्या रखूंगा, टेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं आप चेक कर लीजिए, मैं यहाँ पे
ये भी हमारा जो एग्जाम्पल है वो जो बेसिकली है ये सेकंड वाला ही है, मतलब सेकंड वाले टाइप का ही एग्जाम्पल है। मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, सेकंड वाले के अंदर ही मैं बता रहा हूँ। तो मैं इसके अंदर भी लिख सकता हूँ सेकंड जो है वो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है। ये सेकंड का एग्जाम्पल, ये सेकंड जो टाइप है उसका ही एग्जाम्पल है, ठीक है। यूजिंग वाइल्गर कैरेक्टर्स वाला जो एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं वो। तो पहला हम लोगों ने बनाया कि टेस्ट पैकेज के अंदर हम लोगों ने एक क्लास बनाया है माई टेस्ट 1, और दूसरा क्लास अभी बना रहा है माई टेस्ट 2। सेम है, मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। और यहाँ पे उस टाइम पे मैंने मेथड 1 लिखा था, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने क्या कर दिया है, चेक कर लीजिए, दूसरा एक क्लास बनाया है जिसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, पैकेज है, ठीक है। ये करना भूलना मत, क्योंकि आपको जब आप करोगे तो आपको आउटसाइड ऑफ द पैकेज, ठीक है, ये एक्सेस करने नहीं देगा, आपको दूसरे पैकेज में जाना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद वो पर्टिकुलर पैकेज एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो मैं ये लिख रहा हूँ, पैकेज लिखा हूँ मैंने, पैकेज स्पेस माई लिखा मैंने, ठीक है। पैकेज स्पेस मैंने क्या लिख दिया, माई। इसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, डेट इज कॉल्ड पैकेज एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। वो आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा पैकेज के अंदर यूज होगा, कौन सा पैकेज के बाहर होगा, कौन सा क्लास पब्लिक पैकेज के अंदर यूज होगा, या फिर कौन सा प्राइवेट के अंदर होगा, प्रोटेक्टेड के अंदर क्लास जो है वो कौन सा चीज़ यूज हो सकता है। तो उसके पैकेज एक्सेस स्पेसिफायर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल एक पैकेज बना दिया और उसके अंदर मैंने लिख दिया टेस्ट। और बेसिकली जो पहला वाला अभी एग्जांपल लिखा मैंने, पहला टाइप जिसमें हमने स्पेसिफिक क्लास वाला डिस्कस किया अभी अभी, ठीक है, उसके अंदर क्या था कि आपको एक ही क्लास इंपोर्ट करना था। यहाँ पे केस थोड़ा सा अलग है, मुझे 2 क्लास या मान लो 3, 4, 5, 25 क्लास है तो 50 क्लास ऐसे एक्सेस करना है, इसलिए मैंने क्या लग दिया यहाँ पे स्टार्ट एब्स्ट्रैक्ट यूज कर दिया मैंने, ठीक है, इम्पोर्ट। उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, टेस्ट डॉट एब्स्ट्रैक्ट यूज कर लिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने पब्लिक से रिक्वायरमेंट मेथड बना दिया और उसके बाद 2 ऑब्जेक्ट बना दिए, टेस्ट 1 का और टेस्ट 2 का। आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। अब मैं इसको कंपाइल करने के लिए, बहुत ही इसमें सबसे डिफिकल्ट है कंपाइलेशंस करना, क्योंकि 2 क्लास है, 3 क्लास है बेसिकली, और हर एक का अलग अलग तरीका है। देख लीजिए, मैंने पहला क्लास माई टेस्ट 1, ठीक है, फिर दूसरा क्लास है माई टेस्ट 2। तो पहले दोनों क्लास को जो पैकेज वाले हैं वो उसको कंपाइल कर लेते हैं, लेकिन कंपाइल करो उससे पहले, ठीक, कंपाइल करो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, CD करके बाहर निकलना पड़ेगा, CD डैश डैश करके मैं एंटर करूंगा, बाहर आ गया मैं, और CD मुझे सेकंड वाले में लिखना है, सेकंड एग्जांपल है इसीलिए आ गया सेकंड पे, ठीक है। सेकंड वाले इसलिए बिकॉज मैंने सेकंड फोल्डर के अंदर रखा हुआ है जानबूझकर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। जैसे ही मैं सेकंड एग्जांपल पे लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे जावा सी स्पेस, सेम तरीके से स्पेस करके मैं लिखूंगा -D स्पेस, फिर लिखूंगा डॉट, सॉरी, और उसके बाद फाइल का नाम क्या है, माई डेमो नहीं, माई टेस्ट माई टेस्ट 1 डॉट जावा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे क्लास के अंदर जो है वो फोल्डर बन जाएगा। आपको पता चल गया होगा कौन से क्लास के अंदर क्या बन गया होगा। सेकंड फोल्डर है हमारा, सेकंड फोल्डर मतलब ये सेकंड फोल्डर नाम का जो फोल्डर उसके अंदर हो गया होगा, जो भी आपका फोल्डर है वो बन गया होगा, ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ दोनों फोल्डर को, ताकि आपको पता चल जाए कि सही में ऐसा हो रहा है कि नहीं। सिर्फ डिलीट करके मैं डिलीट कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है। अब वापस से कंपाइल करना पड़ेगा बिकॉज हम लोगों ने उसको डिलीट कर दिया। तो मैं एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। टेस्ट बन गया, यहाँ पे एक क्लास का भी कंपाइल किया तो एक तो क्लास का बाइट को जनरेट हो गया। अब मैं दूसरे क्लास को कंपाइल करूँगा, राइट, सेम तरीके से एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो है दूसरा क्लास का भी बन गया। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि अगर ऐसा करना है तो वो पैकेज के अंदर ही यूज़ करना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो डायरेक्टली यूज़ करो ना।
बट अगर मुझे दूसरे पैकेज में से एक्सेस करना है तो मुझे वो पैकेज के बाहर जाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने जानबूझकर यहाँ पे एक फोल्डर बनाया, मतलब एक पैकेज के बाहर मैंने एक फोल्डर बनाया है। चेक कर लीजिए उस पैकेज का नाम, मतलब फोल्डर का नाम रखा है मैंने माई। ठीक है, माई के अंदर रखा है। अब इस वैसे मैं कंपाइल करूंगा तो कंपाइल करते वक्त मुझे ये ध्यान में रखना पड़ेगा, भले इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है बट फिर भी इसके अंदर पैकेज है। पैकेज है, मैंने आपको बताया पैकेज है, तो हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा कंपाइल करने के रूल। तो यहाँ पे सेम तरीके रखूंगा मैं, माई टेस्ट की जगह पे लिख दूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा माई टेस्ट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ध्यान रखना, माई टेस्ट, उसकी जगह पे क्या करूँगा माई डेमो। ठीक है, माई डेमो और एंटर करूँगा। एंटर करने से ये फिर एरर आ जाएगी कि कुछ एरर है। ठीक है, तो माई डेमो का कुछ प्रॉब्लम है बिकॉज हम लोगों ने डॉट जो है वो निकाल दिया, इसलिए कुछ एरर आ रही है। वापस से सेम एरर आई बिकॉज मैंने गलती से प्रेस कर दिया है। अब डॉट लगा देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, तो ये चेक कर लीजिए कंपाइल हो गया है। तो अब चेक कर लीजिए माई नाम का फोल्डर भी बन गया ऑटोमेटिकली, पहले नहीं था, बन गया। ठीक है, मैंने कंपाइल किया। अब रन करने के लिए थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। रन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जावा और फिर क्लास का नाम लिख सकते हैं। ऐसा नहीं करना पड़ेगा, जावा स्पेस। अब हमारा जो क्लास फाइल है वो किसके अंदर है, माई के अंदर है ना, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, जावा स्पेस वो पैकेज का नाम, मतलब कि पैकेज का नाम क्या है माई डॉट, फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा उस क्लास का नाम माई डेमो। ठीक है, और फिर एंटर करना पड़ेगा। तो ये आपका बन जाएगा टेस्ट मेथड 1 एंड मेथड 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल टेक्निक्स यूज़ किए मैंने, और एग्जांपल भी मैंने थोड़े बड़े लिए ताकि आपको पता चल जाए। इसके अंदर मैंने सिंगल पैकेज यूज़ नहीं किया, मैंने दो पैकेज यूज़ किए। बेसिकली मैंने टोटल 3 पैकेज यूज़ किए। ठीक है, पहला पैकेज जो है मैंने टेस्ट वाला बनाया, दूसरा पैकेज भी टेस्ट उसी में से मैंने किया है, और तीसरा पैकेज मैंने जानबूझकर मैंने माई बनाया ताकि आपको पता चले कि मैं कैसे कोड को रीयूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते तीसरे टाइप में। तीसरा टाइप मैंने बताया कि यूजिंग फुल्ली क्वालिफायर। ठीक है, ध्यान रखना फुल्ली क्वालिफायर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी भी पूछते हैं कि किस व्हाट इज फुल्ली क्वालिफायड एंड हाउ टू एक्सेस पैकेज और हाउ टू एक्सेस एनी क्लास यूजिंग द फुल्ली क्वालिफायर। ठीक है, तो फुल्ली क्वालिफायर से कैसे करोगे वो जरा देखते हैं। तो उसके लिए जो हम लोग नॉर्मल मैंने जो एक ही एग्जांपल बनाया ताकि आपको सभी को समझ में आए, तो सेम एग्जांपल पैकेट टेस्ट यूज़ किया है मैंने, और पैकेट टेस्ट में मैंने सेम माई टेस्ट यूज़ किया है, और उसके बाद मैंने डिस्प्ले 1 बना दिया है सिंपल। जो डिफरेंस है यहाँ पे ये वो है कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़ करूँगा क्लास और उसके बाद माई डेमो और एक्सटेंड्स। ठीक है, एक्सटेंड करके मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं एक्सटेंड और उसके बाद टेस्ट और उसके बाद डॉट माई टेस्ट लिखूँगा। ठीक है, ऐसा करने से भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद मैं हर जगह जहाँ पे अगर मुझे यूज़ करना है तो मैं फुल्ली क्वालिफाई यूज़ करूँगा, मतलब मैं जो पर्टिकुलर पैकेज है वो पहले लिखूँगा, उसके बाद उसका क्लास का नाम लिखूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है टेस्ट या फिर माई टेस्ट, तो मैं माई टेस्ट अकेला नहीं लिखूँगा, मैं लिखूँगा टेस्ट डॉट माई टेस्ट। इससे क्या हो जाएगा, वो जो माई टेस्ट जो है वो कौन से पैकेज के अंदर है वो पता चलेगा। इसे मैं लिख रहा हूँ टेस्ट डॉट माई टेस्ट, जबकि जो हमने पिछला एग्जाम्पल लेके उसमें क्या था, सिर्फ नॉर्मल ही थी। ठीक है, मैं सीधा माई टेस्ट 1 या माई टेस्ट 2 लिखता था। ठीक है, विदाउट फुल्ली क्वालिफाइड नेम। तो यहाँ पे सिर्फ फुल्ली क्वालिफाइड नेम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फुल्ली क्वालिफाइड आपको सिर्फ नाम थोड़ा ऐड करना पड़ेगा, जो यहाँ पे मैंने एक्सेस यहाँ पे लिखा हुआ है, चेक कर लो। ठीक है, टेस्ट वाला जो है ये वाला पोर्शन जो है वो जो आपका फुल्ली क्वालिफाइड नेम है, तो उसको रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम है सिर्फ फुल्ली क्वालिफाइड नेम का, अदरवाइज एग्जाम्पल सेम ही है। तो वापस मैं इसको CD करूँगा, और CD करके मैं वापस इसको पहले बाहर निकल लूँगा बिकॉज मुझे थर्ड में जाना पड़ेगा। तो मैं एंटर करूँगा, बाहर आ गया CD, और उसके बाद मैं 3 लिखूँगा, 3 पे आ गया। अब वापस सेम चीज़ जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, कौन सा, तो जावा सी माई डेमो या माई क्लास की जगह हमारा जो है माई क्लास जो है माई टेस्ट तो नहीं है, टेस्ट वाला है, यूज़ करूँगा, ऑलरेडी है, एंटर करूँगा। तो उसको जैसे ही कंपाइल करूँगा तो आपको पता है कि थर्ड के अंदर
एक फोल्डर बन गया और इट इज कॉल्ड टेस्ट कंपाइल करने से। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, रन करूँगा। और रन करते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर किसी को ऐसा लगता है कि इसमें डिलीट कर दूंगा तो नहीं होगा, हो जाएगा। मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ और डिलीट कर देता हूँ, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, अब मैं इसको रन करूँगा वापस और रन करके बताऊँगा कि किस तरीके से ये टेस्ट आ गया है। तो उसमें तो कोई नई चीज़ है ही नहीं। वापस मैं इसको अगर मुझे कंपाइल करना मतलब रन करूँगा तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, ठीक है, जावा सी माई डेमो। अब इसको मैं कंपाइल कर लूँगा, तो कंपाइल करने से विदाउट एनी एरर ये कंपाइल हो जाएगा। अब मैं रन करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है, माई डेमो। तो यहाँ पे लिखूँगा जावा और उसके बाद माई डेमो, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आपका जो भी मैसेज है वो आ जाएगा। तो ये 3 तरीके से हम लोग क्लास को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी पैकेज को वापस से रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल टेक्निक, जो 3 टेक्निक्स है वो बताई मैंने। फर्स्ट है इंपोर्ट स्पेसिफिक क्लास, को एक सिंगल क्लास को एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। सेकंड है, मैंने आपको बताया कि हम लोग अगर आपको मल्टीपल क्लास को अगर एक्सेस करना है तो आप यूजिंग द वाइल कैरेक्टर से सारे के सारे क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं या फिर इंटरफेस को एक्सेस कर सकते हैं। एंड थर्ड जो है यूजिंग द फुल्ली क्वालिफाइड नेम से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।